यूक्रेन में ईरान का आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 आया, फिर फतह मिसाइल का जिक्र और अब ईरान की स्पेशल फोर्स। ज़ेलेंस्की क्या करेंगे? ज़ेलेंस्की कैसे बचेंगे? व्लादिमीर पुतिन की ताकत एकदम से बढ़ गई है और ये ज़ेलेंस्की के साथ नाटो और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज है, जिसे पढ़ पढ़कर ज़ेलेंस्की का ब्लड प्रेशर लगातार बहुत ज्यादा दबाव वाली हालत में है। यूक्रेन में नवंबर में ही पूरा बैटल ग्राउंड बदल गया है। ज़ेलेंस्की को 440 वोल्ट का सबसे बड़ा शॉक पुतिन के सबसे बड़े दोस्त ईरान से मिला है, क्योंकि रूस को जो ईरान ने दिया उसकी वजह से ज़ेलेंस्की की फौज के पैर उखड़ने लगे हैं। सबसे पहले रूस को ईरान से ड्रोन मिले और पुतिन ने उससे लगातार कीव और बाकी यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर हमले किए। सवाल है कि क्या अब रूस को ईरान से मिसाइल भी मिलेगी? रिपोर्ट्स हैं कि ईरान पुतिन को फतह मिसाइल भी दे सकता है। ये मिसाइल मिली तो ज़ेलेंस्की का बंकर भी उनको कैसे बचाएगा, कहना मुश्किल है। अब कयास है कि रूस के साथ ईरान के कमांडो भी एक्टिव हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान की स्पेशल फोर्स यूक्रेन पहुंच चुकी है और वो पुतिन की फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है। ये दावा अमेरिका का है, नाटो का है और ऐसी खबरें देखकर ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा नर्वस हो गए हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग ने सबसे पहले ये दावा किया कि ड्रोन के बाद ईरान की फौज भी यूक्रेन पहुंच चुकी है। इसके बाद अमेरिका की मीडिया में खबर हेडलाइन बन गई। यूरोप और खासकर ब्रिटेन के अखबारों में ये सबसे बड़ी सुर्खियों में से एक है। इजराइल को तो बड़ा शॉक लगा और उसके अखबारों में इसको लेकर कई रिपोर्ट छपी। अमेरिका के दावे पर सब हैरान है। इन बातों को इजराइल बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। ईरान की पहुंच यूरोप तक बढ़ रही है। इजराइल के पड़ोस में ईरान की फौज पहले ही मौजूद है। सीरिया पर चाहे इजराइल बमबारी करता रहे, लेकिन ईरान की फौज मौजूद होने का मतलब है कि इजराइल सुरक्षित नहीं है। देखा जाए तो ईरान को लेकर दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इन सब में सच्चाई कितनी है, ये बड़ा सवाल है। यूक्रेन में युद्ध को लेकर अमेरिका की बातें कितनी पुख्ता है, इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। फिलहाल पूरी दुनिया ने देखा है कि ईरान के ड्रोन कैसे यूक्रेन में कहर मचा रहे हैं। कहा गया कि पुतिन ने तीसरी आंख खोल ली है और अब यूक्रेन के साथ नाटो देखेगा कि पुतिन कैसी तबाही मचाते हैं। ईरान की स्पेशल फोर्स की कई यूनिट इस वक्त रूस की फौज के साथ एक्टिव हो सकती है। ये ट्रेनिंग के साथ साथ स्पेशल मिशन में उनका साथ दे सकती है। ईरान और रूस की फौज ने इससे पहले सीरिया में मिलकर काम किया है और वहां आतंकवादी गुट ISIS को खत्म करने के साथ साथ ईरान ने अमेरिका को भी सीरिया में काबू में रखने के एक दूसरे की मदद की है। लिहाजा युद्ध में ईरान का अनुभव कम नहीं है और पुतिन यूक्रेन में भी ईरान की टैक्टिक्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके पास कादिरव जैसा कमांडर पहले ही मौजूद है, जिसके चेचन लड़ाकों ने मारियोपोल जैसे बड़े शहर को जीतने में बड़ी भूमिका निभाई है। और अब यूक्रेन में ईरान की फौज के उतरने की बात की जा रही है। उसके ड्रोन ने तो पहले ही कहर मचाया हुआ है। कीव की सड़कों पर बहुत दहशत है। ऐसी इमरजेंसी तो कीव ने युद्ध की शुरुआत में भी नहीं देखी। इस तरह पुतिन ने ज़ेलेंस्की को जवाब दिया है और क्राइमिया हमले के बदले का पहला ट्रेलर दिखा दिया है। खेरसॉन से पुतिन भले ही पीछे हट गए हों, लेकिन उनके बदले का कैनवास सिर्फ कीव तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी पूरी गारंटी है। क्योंकि अब रिपोर्ट है कि शाहिद ड्रोन के बाद ईरान अपनी बहुत ही खतरनाक फतह 110 मिसाइल भी पुतिन को दे सकता है। ये मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज तक 3 मीटर के सटीक दायरे में हमला करती है।
अमेरिका से लेकर यूरोप तक मीडिया इसी मिसाइल की बात कर रहा है। इजराइल में भी यही मिसाइल चर्चा में है। पुतिन ने ईरान से फतह 110 को लेकर बात पक्की कर ली है। यूक्रेन की मीडिया और सरकारी सोर्स भी अब ईरान की इस मिसाइल को लेकर बहुत ज्यादा दहशत में है।